कि चौथी अंजील जो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई है उसका 11वां बाब, और 11वां बाब वैसे तो हमें पूरा ही पढ़ना चाहिए ताकि हम सियाको सबाक को अच्छी तरीके से जान सकें। लेकिन मैं कुछ आयात आपके सामने रखूंगा और फिर हम इस पूरे कलाम को खुदावंद की रूह के वसीला से सीखेंगे। 11वें बाब की पहली कुछ आयात पढ़ूंगा और फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे इसमें। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्येल का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ऐ खुदावंद, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदा को चले। मैं आगे बढ़ूंगा और आगे हम 17वीं आयत से आगे पढ़ूंगा मैं। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए हैं। बैतनिय्येल यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को इनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं ही हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है ख्वाह मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यही है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था बल्कि उसी जगह था जहां मार्था उससे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम जल्द उठकर बाहर गई, इस ख्याल से उसके पीछे हो लिए कि वो कब्र पर रोने जाती है। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसने उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ
आए थे, रोते देखा तो दिल में निहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, ऐ खुदावन चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। मैं 40वीं आयत से पढ़ूंगा अभी। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदावंद का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आस पास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर निकल आ। जो मर गया था कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। बस बथेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। पाक को जिंदा पवित्र जलाल खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू जिंदा खुदा है। क़यामत और जिंदगी तू है, राह हक और जिंदगी तू है। तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है खुदा। तू ही मेरा और हम सब का मुनज्जी और हम सब का तारनहार है खुदा। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हम तेरी हजूरी में झुकते हैं। तूने खुदावंद हमारे साथ मिलकर खुदावंद हमें कुव्वत दी, हमें ताकत दी कि हम तेरी हमद सना कर सके खुदा। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। अब जबकि खुदा तो हमसे हम कलाम होने को, खुदा मुझे ले, हम सब को ले, हमारे दिलों की ज़मीन को नरम करना और हमें पाक करके अपने नाम के लिए खर्च और इस्तेमाल करना। मैं अपने आप को भी खुदा तेरे हजूरी में लाता हूँ, तेरे खून में छुपाता हूँ, क्योंकि खुदा मैं कमज़ोर हूँ और तू ज़ोरावर है खुदा। मुझे छू और मैं इकरार करता हूँ मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ। मुझे छू और बरकत दे और अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। इससे बेशतर कि हम इन 45 आयात को सीखें, समझें और अपने लिए जो है वो खुदावंद के कलाम से तरबियत हासिल करें। मैं आपसे एक कहानी बयान करना चाहता हूँ। एक शख्स था, उसका नाम एरिक डेल है। ये एक मसनूई कहानी है जिसमें शायद कुछ लोग कहते हैं हकीकत है, लेकिन शायद कुछ लोग कहते हैं ये मन गढ़ंत कहानी है। लेकिन ये कहानी सीखने के लिए बड़ी खूबसूरत है। वो शख्स एक जगह नौकरी करता है और किसी वजह से उसका जो मालकान है, उसका जो बॉस है, वो उसे कहता है कि तेरे पास 1 महीना है, तू अपने लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ले। वो जो एरिक होता है वो बड़ा दिल में परेशान होता है, बड़े उसे जो है मुश्किलात का शिकार हो जाता है कि अब मैं अपना गुजर बसर कैसे करूंगा, मेरी जिंदगी के मामलात कैसे चलेंगे। मेरे पास नौकरी नहीं होगी तो मेरे जो इतने अखराजात हैं, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे घर का किराया है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है और मामलात हैं जहां मैं हर महीने बंधा हुआ हूं, तो ये कैसे चलेगा। खैर 1 महीना पूरा हो जाता है।
और उसका बॉस उसे उसकी नौकरी से निकाल देता है। और फिर वो कभी कहीं धक्के खाता है, कभी कहीं धक्के खाता है, लेकिन वो बड़ा हुनरमंद था, वो बड़ा काबिल था। वो उस कंपनी की बुनियाद के अंदर उसका हाथ था। जब कंपनी कुछ भी नहीं थी, वो उस वक्त से उस कंपनी के साथ था। खैर 10 साल गुजर जाते हैं। कितने साल? 10 साल गुजर जाते हैं। 10 साल वो इंतजार करता है और फिर उसे एक कॉल आता है, और वो कॉल उस कंपनी के बॉस का दोबारा से होता है। उसे कहते हैं, क्या तू मुझसे मिल सकता है? उसने कहा, जरूर मैं मिल सकता हूं। उन्हें मिलने जाता है और फिर उसका बॉस उसे वापस उसकी नौकरी उसे देता है, लेकिन अब उस जगह पर नहीं जहां पे वो पहले कर रहा था, अब उसे 10 गुना ज्यादा बड़ी जगह पर। और वो उसे कहता है, पहले तू शायद महीने का ₹1,00,000 कमाता था, अब मैं तुझे 1 घंटे का $1,76,442 दूंगा। $1,76,442 पर आवर दूंगा, हर घंटे का दूंगा। और वो सोफे पे बैठा होता है और वहां से नीचे गिर जाता है और ज़ारो ज़ार रोना शुरू कर देता है। कहता है, मेरे बच्चों को मैंने स्कूल से छुड़वा दिया, मैं उनकी फीसें भर नहीं सका, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, मुझे 10 साल इस नौकरी को दोबारा पाने में लगे। लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को फोन पे बताता है, उसके साथ खुश होके उसके साथ दोबारा जुड़ जाता है। यहां भी हम पढ़ रहे हैं, उसकी सारी दुनिया एरिक की तबाह हो जाती है। यहां मरियम और मार्था का जो इकलौता भाई है वो बीमार है। वो यीशु को बुलाते हैं कि तू आजा और इसके लिए दुआ कर, इसे शिफा दे, लेकिन यीशु वहां और देर करता है। लिखा है वो 2 दिन और वहां ठहरा। जब उसे सुन लिया कि वो बीमार है तो वो 2 दिन और वहां ठहरा। उसने इंतजार किया, क्योंकि यीशु जानता था कि अगर मैं अभी चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बीमारी से वो शिफा पा जाएगा। और फिर क्या होगा, लोग कहेंगे बीमार सी यीशु ने दुआ की थी, यीशु ने शिफा दे दी थी। लेकिन जब लाजर कब्र के अंदर चला जाएगा, उसे 3 दिन 4 दिन हो चुके होंगे, तो लोग कहेंगे होण लाजर बाहर नहीं आ सकता। अब लाजर डन एंड डस्टेड हो गया है। अब लाजर का चैप्टर क्लोज हो गया है। अब लाजर दी मिट्टी पा दी है, होण लाजर दा किस्सा खत्म। और खुदावंद यीशु मसीह फिर उसकी जिंदगी में आता है और वो मुर्दा लाजर को कहता है बाहर आ। हालेलुया। हमारी जिंदगियों में जब कभी हम नाराज हो जाते, उम्मीद छोड़ देते, जब हम समझते होड़ साडा कख नहीं रहना, हम समझते अब मेरा यहां से आगे बढ़ने का कोई सिलसिला नहीं है, अब तो मैं खत्म हो गया, अब तो मैं मर गया, अब तो मेरे लिए हर दरवाजा बंद हो गया, तब यीशु की एंट्री होती है। हालेलुया। और फिर वो हमारे लिए सारे दरवाजे खोल देता है। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली। मरियम ने भेजा
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੁਣਾ ਕਲਿਆ, ਜੋ ਸੁਣਾ ਕਲੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ کہ ساڑی گل سنی جائے گی تو وہ دیتے بندہ آ جائے گا. لیکن یسوع کو دیکھیں وہاں پر بڑے واضح طور پر 11ویں باب کے ابتدائی جو الفاظ ہیں، جو آیات ہیں، اس میں لکھا ہے پس اس کی بہنوں نے اسے کہلا بھیجا کہ اے خداوند دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے. اج ساڈا کوئی عزیز ہوئے او دا سنا آوے تے کی ہوئے گا؟ کی کران گے اسی؟ جاواں گے او دے یا کہاں گے نہیں یار 3-4 دن بعد جاواں گے؟ اگر وہ عزیز ہے تو ہم بھاگ کے جائیں گے. اور یہاں یسوع کیا کر رہا ہے؟ اور انتظار کر رہا ہے. اور انتظار کیوں کر رہا ہے؟ 4 آیت میں بڑا واضح اس پوری کہانی کا سیاق و سباق ہے، اس پوری کہانی کا مقصد بیان ہے. یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو. ہاللیلویا. کتنے لوگ بیمار ہیں آج؟ ہاتھ چکو. ہاں کوئی ہے بیمار؟ باجی میری نے ہاتھ چکے. جب باجی بہت سچی ہے، ہاتھ اٹھایا باجی نے. اور کوئی بیمار ہے؟ اچھا کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی میں کوئی مشکل پریشانی ہے؟ اچھا اور کتنے لوگ ہیں جن کے حالات ایسے ہیں جس میں وہ سمجھتے کہ ہم بڑے مجبور ہیں، سانو اگر یسوع نہ بچائے تو ساری کوئی مخلصی نہیں ہے کوئی؟ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بیماری آپ کی جان نہیں لے گی. یہ مشکل آپ کو دنیا سے صفحہ ہستی سے ختم نہیں کرے گی. یہ پریشانی آپ کی زندگی کو کھا نہیں جائے گی، پر یہ پریشانی، بیماری، مشکل خداوند کے بیٹے کا جلال ضرور ظاہر کرے گی. ہاللیلویا. فقط انتظار کرے. انتظار بڑی مشکل چیز ہے. میں جانتا ہوں یہ میں انتظار کر رہا ہوں خداوند کا، اور آج بھی کر رہا ہوں. تو جب انتظار ہوتا ہے نا، کدی اہی ڈاکٹر کو جائیے تو اتنے لائن لگی ہوندی ہے، کتنا انتظار کرنا پیندا. بندہ بیمار ہوئے، بخار ہوئے، فلو ہوئے، بار بار ٹیشو نہ لگا ہوئے، نچھا آ رہی ہون تے ڈاکٹر دے سامنے لائن چ کنے 10 بندے بیٹھے نے آلے. کیا کر رہے ہو ڈاکٹر؟ وہ انتظار کی جو گھڑی ہے وہ بڑی مشکل ہے. لیکن یہاں یسوع ایک بڑی خاص چیز سکھانا چاہ رہا ہے. مریم اور مارتھا، اور نہ صرف مریم مارتھا بلکہ ہر وہ شخص آج ہمیں بھی وہ سکھانا چاہ رہا ہے. اور وہی آج میں آپ سب کے لیے اور اس کلیسیا کے لیے پیغام ہے. جب خدا آپ کو اپنی زندگی میں نظر نہ آئے، اس کا ہاتھ نظر نہ آئے، جب خدا آپ کو لگے آپ سے دور ہے، جب خدا آپ کو لگے کہ آپ کی دعا نہیں سن رہا، جب خدا آپ کو لگے کہ وہ میرے نزدیک نہیں رہا، مجھ سے دور چلا گیا، اب وہ میری دعا نہیں سنتا، تو اس کے دل پر نگاہ کرنا، اس کے دل پر بھروسہ کرنا، کیونکہ وہ بھلا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا سارے منصوبے بھلائی کے ہیں. ہاللیلویا. شاید ہماری اس کلیسیا میں، مجھے نہیں معلوم، یہ کلام میرے لیے ہے پہلے، اس کے بعد پھر اس کلیسیا کے لیے. شاید خدا مجھے کہہ رہا ہے، شاید خدا ہم سب کو کہہ رہا ہے، شاید خدا ہم میں سے کسی ایک شخص کو کہہ رہا ہے، بے دل نہ ہو،
मुझ पर ईमान रख। हालेलुया। बेदिल ना हो, दिल बर्दाश्ता ना हो, उम्मीद ना छोड़, मुझसे मुंह ना मोड़। कई बार ऐसा हो जाता है। आगे जैसे आई थिंक 20वीं आयत से, बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मरियम घर में बैठी रही। और ये दूसरी आयत में मरियम के बारे में लिखा है, ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर क्या डाला? इतर डाला। ते यहूदा इस्करियोती की कहंदा ही किन्ने दिनार दा विक जाएगा? हाँ जी, याद है? 300, 400, 400 भाई साहब, या 300? खैर 400 या 300। वो महंगा था। यहूदा इस्करियोती क्या कह रहा है कि इन्ना महंगा इतर यसू तेरे ते सट छड़िया, साडा की, वो तेनू इन्ने पैसे तेरे ते ला दिते। ये वही मरियम थी जो यीशु के आने की खबर सुनने के बावजूद क्या किया इसने? क्या कर रही है? बैठी, कार ही बैठी रही। ओही मरियम है जो कलाम खुदा सुना रहा ते मार्था काम लगी है, ते मरियम यीशु दे कदमां च बैठ के की सुन रही सी? कलाम सुन रही। ते मार्था आके शिकायत कर दी, यीशु इनू कह सू, ए भांडे किने धोने ने, ए सफाई किने करनी है? ते ओही मरियम की कर रही हुण? यीशु दे आन दी खबर सुन के बैठी है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, थोड़ा सा नहीं, काफी पीछे जाना चाहूंगा। बाग़ अदन में क्या हुआ था? बाग़ अदन में क्या था? जब खुदा बाप ठंडे वक्त में चहलकदमी करते हुए आ रहा था, आदम और हवा को मिलने आ रहा था, तो क्या हुआ था? वो पूछता है, आदम तू कहां है? वो बाप है। मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं जब घर जाता हूं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, दोनों बेटे और जूरी जो है वो छोटा है क्योंकि वो, ये तीनों भागते हैं मेरी तरफ, पापा 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 करते। शायद आदम और हवा भी गुनाह से पहले जब यीशु और जब खुदा बाप उनके दरमियान चलता होगा या आता होगा तो वो भागते होंगे, वो भाग के ढूंढते होंगे, पुकारते होंगे, पापा पापा पापा, खुदा बाप आ गया है। उसकी तरफ लपकते होंगे, भाग के उसके ऊपर चढ़ते होंगे। लेकिन आज क्या हुआ? खुदा घर में, बाप घर में आया, लेकिन बच्चे जो है वो नजर नहीं आ रहे। किदों हुंदा है काम? प्यो घर आवे ते बच्चे नुकरो नुकरी हो जान, ये काम किदों हुंदा है? जदों उन्हां नूं पता है कि साडी सर्विस होनी, असां काम पुठा कीता है ते साडी हुण बांदी है, तो वो छुपते, कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा। वहां खुदा उनके दरमियान आया, खुदा खुद उनके दरमियान आया। आज असी दुआ कर दे, खुदा तेरी हजूरी चाहिए, खुदा तू उतर आ। असी प्रस्तिश कर दे, असी जोर दे तालियां, जोर से गीत गाते, हम अच्छे सांस बजाते कि खुदा तू खुद जमीन पर उतर आ। लेकिन तब खुदा रहता ही हमारे दरमियान था। आज भी खुदा हमारे दिलों में बसता है, आज भी खुदा हमारे दरमियान है,
लेकिन उसकी वो हजूरी और वो मामूरी नहीं है। याद रखें, जब दूरी आती है, दूरी का मतलब है गुनाह। दूरी का मतलब है कि गुनाह। रिश्ते में भी देख ले, और मैं ये बात नोएल को भी कहता रहता हूं कि यार जो टाइम ना दे ना, गलबात ना होए, तो इसका मतलब है दिल च कोई गल है। तो नोएल कहता भाई तुम्हारी आवाज तो मैनू पता लग जाता है। जब कोई शख्स जिसके साथ आप जिसके अजीज हो, क्या लिखा है, वो तेरा अजीज है जो बीमार है, और वो रुक गया यीशु। और क्या यीशु के दिल में कोई मैल था उसके लिए, लाजर के लिए? नहीं। यीशु देखना चाहता था कि ये कितना मुझ पर, मेरे किरदार पर और मेरे खुदा होने पर भरोसा रखते हैं। आगे मरियम वहीं रही। आदम को कहना पड़ा, खुदा जब मैंने तेरी आवाज सुनी तो मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था। कल जुम्मे को हम लोग सांगड़ में थे, और वो एक नई जगह थी जो यीशु से वाकिफ नहीं है, तो उनके साथ हम बैठे हुए थे। तो मैं उनके, जब हम लोग घर की तरफ से आ रहे थे, तो मैंने बच्चों को देखा जो नलके के पास जो है ना नहा रहे थे। वो खुला ही माहौल से उन्होंने, सारे बच्चे बगैर कपड़े तो इंज ही लगे हैं। तो चलो बच्चे हैं, खैर है। लेकिन मैंने उनसे एक बात कहा, जब आदम ने खुदा को कहा मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। खुदा खुद मौजूद है और इंसान अब नंगेपन की हालत में है, तो क्या वो अखलाकी तौर पर उसको सामने जाना चाहिए? इसके नहीं जाना चाहिए। और गुनाह हमें हमारे रूहानी लिबास को उतार देता है, और हमें क्या कर देता है? हमें क्या कर देता है? तो मैंने उसको पूछा, भाई चलो बच्चे तो नंगे को मंडे और समझ आती है, तो कोई जवान बंदा नंगा घूम रहा है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕੀ ਹੈ? ਪਾਗਲ ਹੈ ਓਏ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। लेकिन अगर कोई जानबूझ के नंगा घूम रहा हो तो वो ना उसे पागल नहीं कहेंगे, असे उन्होंने बड़ा ही कोई गलत जा लफ्ज कहेंगे, क्योंकि गुनाह है। और वो गुनाह क्या कर देता है? दूरी पैदा कर देता है, वो नंगा कर देता है, वो बेलिबास कर देता है, वो बरहाना कर देता है, वो दूर कर देता है, वो जुदाई लाता है, वो परेशानी लाता है, वो दूरी लाता है। और यहां मरियम यीशु से नाराज हो गई है। मरियम यीशु से आंदा है ते आवे पिया, असी 2 दिन पहले क्या ही, इन्ने दिन पहले, 6 दिन पहले क्या, अज तक नहीं आया। हालांकि मैं इन्ने दा तितर ओदे ते रोड़ दिता, मैं ओदे कदमां च बैठी रही, मैं ओदा पूरा कलाम सुनिया, मैं भांडे भी नहीं धोते, मैं घरों गल्लां भी सुनिया, मैं घर वालियां दी ऐ भी गल सुनी, ऐ भी सुनी, इन्नी मैं बर्दाश्त की। यीशु मेरे वास्ते एडा को काम नहीं कर सकता। कादा यीशु है कहने असी? शायद साडे चो सारे फरिश्ते ने, मैं ही कदी कदी कहना। हम नाराज हो जाते हैं ते असी एडे को लाडले हैं ना। घर वालियां नाल ते चलो गल समझ आती है, भैन भरा